ये जो बोलते हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये सब फेक नैरेटिव है, ये सब बकवास है। इनका पहले से ही है कि फूट डालो और राज करो। कांग्रेस का भी था और अब भारत का भी है। देखो, आज आपको पता होगा कि जो वर्गीकरण जो है, ये वर्गीकरण का जो थॉट्स है वो किसने लाया है? वर्गीकरण का थॉट जो है ये कांग्रेस सरकार ने लाया है, क्योंकि जो ओबीसी को जो क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है वो किसके सरकार में था? कांग्रेस के सरकार में था। ये लोग हमारे कोटे से, यानी कि रिजर्वेशन के कोटे से एमएलए बन रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, जो महाराष्ट्र के विधानसभा में एससी और एसटी के रिजर्वेशन कोटे से बहुत सारे एमएलए एमपी जा रहे हैं। बट वो जब हमारे आरक्षण के ऊपर या हमारे जो हक अधिकार के ऊपर कोई भी तलवार आती है सरकार के तरफ से, तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग हमारे साथ नहीं होते। और इसका सबूत आपको 21 सबूत है, 21 अगस्त को आपको मिला होगा। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे भारत में, यानी भारत बंद का हमने जो नारा दिए थे, तो वहां पे कोई भी एमएलए एमपी जो है हमारे साथ नहीं था। तो इससे यह साबित होता है कि ये लोग हमारे जाति के हो सकते हैं, हमारे समाज के हो सकते हैं, बट हमारे विचार के नहीं हो सकते। मैं आपको बता, ये लोग ये मनुवादी पार्टी की मानसिकता वाले पार्टी के माध्यम से ये चुनकर जाते हैं, बट ये लोग समाज के लोग नहीं है। जैसे मान लो कि कोई एमएलए है, अगर वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वो रिजर्वेशन के कोटे से जाते हैं, बट वहां पे हमारे अधिकार के लिए कुछ बोलते नहीं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके खिलाफ उन्होंने ऊ तक शब्द नहीं बोला। तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि ये लोग हमारे समाज के एमपी एमएलए नहीं है, हमारे समाज के एमएलए नहीं है, ये कांग्रेस के एमएलए है, ये बीजेपी के एमएलए है, हमारे समाज के नहीं है। बल्कि ये आरक्षण के कोटे से ये लोग एमपी और एमएलए बन रहे हैं, बट हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये हमारे समाज के एमपी एमएलए नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी के एमपी एमएलए है। और कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आपको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी कतई नहीं चाहेंगी कि भारत में जो एससी एसटी ओबीसी जो समाज है, ये समाज आगे बढ़े। ये आपको अच्छे से पता है। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि इस बार जो है हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। यहाँ पे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। और हमारी हक अधिकार की लड़ाई है जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने और हमारे सभी महापुरुषों ने 2000 साल जो उन्होंने जो जंग किया है, जंग लड़ी है, तो 2000 सालों का जो मेहनत है उसको हमको पानी में नहीं बहाना है। और वो 2000 सालों की जंग का अगर हमको एज इट इज आगे भी रखना है, उनकी मेहनत को अगर हमको रंग लाना है, तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इस बार विधानसभा के अंदर धूल चटाना जरूरी है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इस बार विधानसभा के अंदर जो है धूल चटाना है, क्योंकि ये लोग हमारे जाति के हो सकते हैं, हमारे समाज के लोग हो सकते हैं, बट हमारी विचारधारा के लोग नहीं है। और यह बात आपको पता होगा। देखो, आज बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि आज के तारीख में एससी एसटी का जो वर्गीकरण है ये हमारे ऊपर जो है ये तलवार है। और हमारी ढाल बनकर कोई भी नेता हमारी ढाल बनकर आने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी नेता उनके खिलाफ बोलने की यानी गुस्ताखी नहीं कर रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, नाना पटोले हो, कोई भी हो, इनकी यानी कि जबान ही नहीं खुल रहा है। बल्कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उन्होंने वर्गीकरण होना चाहिए तो उन्होंने अपना ऑपरेशन भी चालू किया है दोस्तों, कि भारत के जो अंदर
SC/ST जो समाज है वो बटे, उसका वर्गीकरण का मीनिंग क्या है? वर्गीकरण का मीनिंग है कि मैक्सिमम भागों में बंटना। जैसे मान लो कि OBC को इन लोगों ने बहुत सारे इसमें बांटा है वर्गीकरण के माध्यम से, वैसा ही हमारे SC और ST के अंदर भी ये लोग वर्गीकरण की सोच रहे हैं और कांग्रेस का पूरा फुल सपोर्ट है। राहुल गांधी इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात हम लोगों को जो है समझना बहुत जरूरी। हमारे ऊपर जो अभी जो प्रॉब्लम्स आया है तो उसका निराकरण अगर हमको करना है तो आपको विचार करना पड़ेगा कि आपको किसको वोट देना है, क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे हक अधिकारों की लड़ाई है, ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की लड़ाई है। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बचाना है तो आपको कांग्रेस और बीजेपी को भूलना है, क्योंकि आपको पता होगा कि अनएथिकल प्रैक्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान दे दिया और ये बिल जो है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर पारित नहीं हुआ। उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार जो है अपने अपने स्टेट में जहां जहां उनकी सरकार है वहां पे ये बिल को लागू कर रही है। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। ये जो बोल रहे कि हम संविधान के रक्षक हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस सरकार है, ये सरकार है, ये संविधान भक्षक है, ये राक्षस है। आपको ये बात समझना पड़ेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका बिल अभी तक जो है ना लोकसभा में पारित हुआ है ना राज्यसभा में पारित हुआ है। उसके बावजूद भी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां इसका SC/ST का वर्गीकरण का इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। तो मेरी सभी जो SC/ST के सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे हक और अधिकार की ये लड़ाई है, इस लड़ाई को बुझाना नहीं है दोस्तों। देखो, हमारे पास जो रिजर्वेशन है वो हमारी ताकत है। रिजर्वेशन के वजह से हमारे जो लोग हैं वो IPS ऑफिसर, कलेक्टर और बहुत सारे जो पोस्टेस है वो जाने, चाहे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, तो वहां पे हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। अगर ये आरक्षण का जो अगर हम बंटवारा होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा, क्योंकि क्रीमी लेयर के वजह से जो OBC के बच्चों को ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, OBC के बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये बात सबको पता है। तो वही अत्याचार जो है ये SC और ST के लिए करना चाहते हैं, और इसमें जितनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जितनी ज्यादा हरामखोरी करती है उससे 5 गुना या 10 गुना ज्यादा जो है दौड़ के कांग्रेस सरकार कर रही है। ओके, कांग्रेस सरकार कर रही है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बयान दिया था कि वर्गीकरण होना चाहिए, सिर्फ बयान दिया था। उन्होंने एक फतवा जारी किया था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। उन्होंने अपने एक जो आइडिया ये किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको विदाउट है ना, वो उसका बिल पारित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और कांग्रेस सरकार ने वो जो वर्गीकरण है उसने अपने अपने स्टेट में चालू किया। तो अगर देखो, महाराष्ट्र के अंदर शिंदे सरकार ने भी वो वाला जो वर्गीकरण का जो मुद्दा है वो इम्प्लीमेंट किया है। आपके पास भी आया होगा, आपके व्हाट्सएप में भी आया होगा कि शिंदे सरकार ने भी फतवा जाहिर किया है कि महाराष्ट्र के अंदर भी हम ये जो है SC/ST का वर्गीकरण करेंगे। तो आपको इससे अंदाजा लग गया होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, शिंदेगढ़, शिवसेना, पवारगढ़, ये तीनों का गठबंधन है, और ये जो सरकार है हमारे अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि ये वर्गीकरण के पक्ष में है। और उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस जो है सामने नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस सरकार चाहती है, कांग्रेस के लोग चाहते हैं ये वर्गीकरण के खिलाफ। ना नाना पटोले कुछ बोल रहा है, ना कोई भी लीडर जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पीछे अभी कोई नहीं है, इसलिए हमको समाज से ही किसी लीडर को हमको भेजना है विधानसभा के अंदर।